बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 9th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है, इंग्लिश मीडियम, और उसका ना मैंने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करवाया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.4 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दी थी। और मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी 1.5 और 1.5 का ना मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों को तमाम क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझना है। और इसका जो सा क्वेश्चन नंबर 6 है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तैयार कर लेना है। और बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की जो स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड क्लियर नज़र आए। तो बच्चों, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिक्स। आपको गिवन मैट्रिक्स दे दिए गए, आपने आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। आपने ये बताना क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। ये की पॉइंट है इसका, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। आपने ये बात चेक करनी है। अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, अगर इन दोनों का आंसर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वहदानी मैट्रिक्स आ गया, तो ये बात क्या हो जाएगी, साबित हो जाएगी ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये दोनों मैट्रिक्स आपने ये साबित करवाने हैं भी ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, अगर इन दोनों मैट्रिक्स का आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो ये बात क्या हो जाएगी, साबित हो जाएगी ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, इस मैट्रिक्स का नाम आपने ए रख देना है। तवज्जो करिएगा। हमारे पास है 3, 5, 4, 7। तवज्जो करनी है। और आपने इस मैट्रिक्स का नाम बी रख देना है। और ये हमारे पास है 7, -5, -4, 3। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए बी। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू मेरे पास 3, 5, 4, 7 और बी मैट्रिक्स की वैल्यू मेरे पास 7, -5, -4, 3। तो बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 ज़रबे 7 प्लस 5 ज़रबे -4। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 ज़रबे -5 प्लस 5 ज़रबे 3। तो अब पहली रो का काम ख़त्म। अब दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये मेरे पास जैसे आ जाएगा 4 ज़रबे 7 प्लस 7 ज़रबे -4। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 4 ज़रबे -5 प्लस 7 ज़रबे 3। तो बच्चों, हमारे पास ये आ गया ए बी मैट्रिक्स मसावी। तो ये आ जाएगा 7 या 21 आ गया हमारे पास। 5, 4, 20 माइनस का 20 आ गया। और ये 5, 3, 15 माइनस का 15 और 5, 3, 15 प्लस का 15। और ये मेरे पास 7 चौका 28 आ गया हमारे पास। 7 चौका 28 माइनस का 28। 5, 4, 20 माइनस का 20 आ गया। 7 या 21 प्लस का 21 आ गया। तो जो करनी है आप लोगों ने ए बी। तो ये मेरा प्लस का 21 माइनस का 20 प्लस का 1 आ गया। माइनस का 15 प्लस का 15 0 आ गया। प्लस 28 माइनस 28 0 आ गया। -21 प्लस 21 प्लस का 1 आ गया। ये देख लें, मैंने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करवाया, मल्टीप्लाई करवाया। तो ये मैट्रिक्स किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के।
तो ये बात साबित होगी। तो मेरे पास ए एंड बी मैट्रिक्स, तवज्जो करनी है, ए बी मैट्रिक्स आर मल्टीपली, तवज्जो करनी है, केटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ऑफ ईच अदर, यानी ये दोनों ए और बी मैट्रिक्स हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। क्यों है? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो उसका आंसर क्या आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये बात बच्चों क्या हो गई? साबित होगी। इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, और हमें क्या दे दिया उसने? मैट्रिक्स दे दिया 1 2 2 3 एंड आप लोगों को मैट्रिक्स दे दिया -3 2 2 -1। तो बच्चों आपने ना ये बात साबित करवानी है भी ये दोनों मैट्रिक्स क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, ये बात आपने साबित करवानी है। अगर इन दोनों मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, अगर उसका आंसर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये होगा ये ए और बी मैट्रिक्स है ना, ये दोनों मैट्रिक्स ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हैं। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का नाम हम ए रख लेंगे। ए मैट्रिक्स क्या हमारे पास 1 2 2 3, और इस मैट्रिक्स का नाम हम बी रख लेंगे। तो ये हमारे पास है -3 2 2 -1। अब क्या करवाएंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए मैट्रिक्स की वैल्यू 1 2 2 3 और बी मैट्रिक्स की वैल्यू -3 2 2 -1। तो ये ए बी मैट्रिक्स, पहली रो को पहले कॉलम के साथ 1 ज़रबे -3 प्लस 2 ज़रबे 2, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, 1 ज़रबे 2 प्लस 2 ज़रबे -1। अब पहली रो का काम ख़त्म, दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये मेरे पास 2 ज़रबे -3 और प्लस 3 ज़रबे 2 आ गया। इसी तरह दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 ज़रबे 2 प्लस 3 ज़रबे -1। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा ये ए बी मैट्रिक्स मसावी, तो ये 1 को -3 के साथ ज़रब किया तो -3 2 दूनी 4 आ गया, 2 एकम 2 आ गया, माइनस का 2, 3 दूनी 6, माइनस का 6 प्लस का 6, 2 दूनी 4 हो गया, माइनस का 3 आ गया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास ए बी मैट्रिक्स मसावी 1 आ गया, 0 आ गया, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस का 4 माइनस का 3 प्लस का 1 आ गया। ये देख लें हमारे पास ए बी को मल्टीप्लाई करने से ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो बच्चों फिर हम कह सकते हैं ना ए बी मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6, तो जो करनी है क्वेश्चन नंबर 6। और बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझना है। इफ़ ए मैट्रिक्स दे दिया 4 0 -1 2, बी मैट्रिक्स दे दिया -4 -2 1 -1, डी मैट्रिक्स दे दिया 3 1 -2 2, देन वेरीफाई करें, साबित करें इन दोनों का। जो पार्ट नंबर 1 ले लिया, ए बी का इन्वर्स बराबर है बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स, यानी आपने ये बात साबित करवानी है भी लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। इन दोनों को सॉल्व करने से ना इन दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, एक दूसरे के बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर आपने ए बी का इन्वर्स लेना है, तो सबसे पहले ए बी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ए बी मैट्रिक्स बना लेंगे। ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास है
4 0 -1 2 और बी मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास है -4 -2 1 -1। तो बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका कार है ना, मैंने आप लोगों को ना सिखा दिया है। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी मैट्रिक्स मसावी, पहली रो को पहले कॉलम के साथ 4 ज़रबे -4 करेंगे, माइनस का 16, 0 को 1 के साथ ज़रब करेंगे 0। पहली रो दूसरा कॉलम 4 दूनी 8 माइनस का 8, 0 को 1 के साथ ज़रब करेंगे 0। अब दूसरी रो पहला कॉलम -1 को -4 के साथ ज़रब किया +4, 2 को 1 के साथ ज़रब किया +2। पहली रो दूसरा कॉलम -1 को -2 के साथ ज़रब किया +2, 2 को -1 के साथ ज़रब किया -2। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मेरे पास ए बी मैट्रिक्स, तो ये आ गया -16 -8 +6 प्लस माइनस कैंसिल होके 0 आ गया। ये आपने बना लिया ए बी मैट्रिक्स। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी मैट्रिक्स बना, ए बी का आपने इन्वर्स लेना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए भी ए बी का जो सा इन्वर्स है ना, ये बराबर होता है एडजॉइंट ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेट। ये देखें ए का इन्वर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेट। ए इन्वर्स होता है ए का एडजॉइंट भी लेना है, ए का डिटर्मिनेट भी लेना है। इसी तरह ए बी का फिर क्या होगा इन्वर्स, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेट। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आपने क्या लेना है, अब ए बी का डिटर्मिनेट लेना है। तो हम क्या करेंगे, ए बी का डिटर्मिनेट मक्ता ले लेंगे। ये दो लाइनें किसको ज़ाहिर करवाती हैं, डिटर्मिनेट को। तो ये है -16 -8 प्लस का 6 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास आ गया ए बी का डिटर्मिनेट मसावी -16 ज़रबे 0, ये माइनस फार्मूले वाला 6 माइनस का 8 ज़रब 6 आ गया। तो बच्चे ये मेरे पास ए बी का डिटर्मिनेट मसावी, तो ये हमारे पास आ जाएगा -16 को 0 के साथ ज़रब किया तो 0 आ गया। तो ये आ गया 8 5 40, 8 6 48, नफ़ी नफ़ी जमा का 48 आ गया हमारे पास। तो ए बी का डिटर्मिनेट 8 5 40 और 8 6 48, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया। तो ये मेरे पास आ गया प्लस का 48। अब क्या लेना है आपने, एडजॉइंट लेना है। हम यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ए बी। अब एडजॉइंट ए बी लेने का तरीकाकार मैंने आप लोगों को सिखा दिया, एडजॉइंट कैसे लेते हैं। तवज्जो करिएगा। ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल की ना जगह चेंज करेंगे, 0 यहाँ पर आ जाएगा, -16 यहाँ पर। और ये होता है ऑफ डायगोनल, ऑफ डायगोनल की अलामतें, माइनस का 8 है तो प्लस का 8, प्लस का 6 है तो माइनस का 6 आ गया। एडजॉइंट भी हमने मालूम कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, तवज्जो करनी है। अब फार्मूला लगा देंगे, ए बी का इन्वर्स बराबर होता है, तवज्जो करिएगा, आपने लिखना है एडजॉइंट ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेट। अब एडजॉइंट की वैल्यू दर्ज कर देंगे। एडजॉइंट क्या है मेरे पास, 0 8 -6 और माइनस का 16 ओवर ए बी का डिटर्मिनेट 48 के बराबर है। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 1/48 और साथ ये मैट्रिक्स लिख देंगे। इस तरह भी हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि है तो ये डिवाइड के अंदर ही है, 48 फिर भी डिवाइड ही हो रहा है इसके साथ। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर, ए बी का इन्वर्स। तो बच्चों ये थी आप लोगों की लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। अब स्पेस कम है, क्वेश्चन लेंथिंग है, आप इसकी स्क्रीन शूट ले लें। अब मैं इसको रेज़ करने लगा हूँ। तो बच्चों हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर यहाँ पर लिख देंगे, तवज्जो करिएगा। अब करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हमने निकाल लिया, ए बी का इन्वर्स बराबर है 1/48 मैट्रिक्स 0 8 -6 माइनस का 16। तो ये आप लोगों का था लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। अब करेंगे राइट हैंड साइड, तो जो करिएगा, आपने फाइंड करना है बी इन्वर्स ए इन्वर्स।
तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेट ले लेंगे। अब करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व, राइट हैंड साइड इसको सॉल्व करना है आपने। बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पहले डिटर्मिनेट चाहिए। तो पहले हम इनका डिटर्मिनेट मालूम कर लेंगे। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेट मालूम कर लेंगे। ए का डिटर्मिनेट क्या मेरे पास 4 0 -1 2। तो ये मेरे पास ए का डिटर्मिनेट मसावी, तो हम इसको इसके साथ ज़रब, इसको इसके साथ ज़रब, 4 ज़रबे 2 माइनस फार्मूले वाला -1 ज़रबे 0। तो ये मेरे पास ए का डिटर्मिनेट मसावी 4 दूनी 8 हो गया, -1 को 0 के साथ ज़रब करेंगे 0। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा ए का डिटर्मिनेट 8 के बराबर आ गया। अब आपने मालूम करना है बी का डिटर्मिनेट। तो बच्चों आप लोगों को पता है बी का डिटर्मिनेट मालूम करेंगे, -4 -2 1 -1 बी का डिटर्मिनेट। इसको इसके साथ ज़रब, इसको इसके साथ, -4 ज़रबे -1 माइनस फार्मूले वाला 1 ज़रबे -2। तो ये मेरे पास बी का डिटर्मिनेट मसावी नफ़ी नफ़ी जमा का 4 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 2 आ गया। तो बी का जो सा डिटर्मिनेट है ना 4 और 2 6 आ गया हमारे पास। अब आपने ना क्योंकि इन्वर्स मालूम करना है, ए का भी एडजाइंट मालूम करना पड़ेगा, बी का भी एडजाइंट मालूम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडजाइंट ए मालूम कर लेंगे। तवज्जो करिएगा, इसका एडजाइंट मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल की प्लेसेस चेंज करवा देंगे और ऑफ डायगोनल की प्रिंसिपल डायगोनल की जगह चेंज, ऑफ डायगोनल की अलामतें तब्दील। तो ये ज़ीरो हमेशा पॉजिटिव का होता है, नेगेटिव का आपने ज़ीरो नहीं करना। तो ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो गया। तो ये एडजाइंट ए आ गया हमारे पास। इसी तरह हम क्या करेंगे, एडजाइंट बी मालूम कर लेंगे। क्या मालूम करेंगे, एडजाइंट बी। तो एडजाइंट बी मालूम करेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल की जगह चेंज, -1 -4 और ऑफ डायगोनल की अलामतें प्लस का 2 और माइनस का 1 आ गया। अब आपने क्या मालूम करना है, ए इन्वर्स मालूम करना। तो क्या फार्मूला था इसका, एडजाइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेट। तो बच्चों ये मेरे पास ए इन्वर्स मसावी, तो एडजाइंट ए की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 2 0 1 4 और ए का डिटर्मिनेट किसके बराबर है, ए का डिटर्मिनेट 8 के बराबर है। तो यहाँ पर 8 आ गया, तो ये ए इन्वर्स आ गया। अब क्या मालूम करना है, बी इन्वर्स। बी इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजाइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेट। तो ये बी इन्वर्स मसावी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मैट्रिक्स एडजाइंट आ जाएगा। एडजाइंट क्या बी का, -1 2 -1 माइनस का 4। तो बच्चों ये बी इन्वर्स, बी का डिटर्मिनेट किसके बराबर है, 6 के बराबर है। बी का डिटर्मिनेट 6 है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इन दोनों को मैंने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तो हम क्या लिखेंगे, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो सबसे पहले बी इन्वर्स की वैल्यू, बी इन्वर्स की वैल्यू मेरे पास है -1 2 -1 माइनस का 4 बटा 6 आ गया मेरे पास। इसी तरह बच्चों हमारे पास ए इन्वर्स कितना हमारे पास, ये 2 है 0 1 4 बटा 8। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स मसावी। तो अब क्या करेंगे, 8 6 48, तो 8 6 48 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। पहली रो को पहले कॉलम के -1 को 2 के साथ ज़रब किया, -2 2 को 1 के साथ ज़रब किया +2। पहली रो दूसरा कॉलम -1 को 0 के साथ ज़रब किया 0, 2 को 4 के साथ ज़रब किया, 4 दूनी 8 आ गया। अब दूसरी रो पहला कॉलम -1 को 2 के साथ -1 ज़रबे 2 करेंगे तो माइनस का 2, -4 को 1 के साथ ज़रब करेंगे माइनस का 4। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम -1 को 0 के साथ ज़रब किया 0, -4 को 4 के साथ ज़रब किया माइनस का 16 आ गया, 4 4 16। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स मसावी 1/48 इसी तरह। और ये हमारे पास आ जाएगा 0
8 माइनस का 6 और माइनस का 16 और इसको इक्वेशन 2 का नाम भी दे देंगे। देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था 1/48 0 8 माइनस 6 माइनस 16 1/48 0 8 माइनस 6 माइनस 48। तो बच्चों हम कह सकते हैं ना फिर लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, तो हम फिर कह सकते हैं ए बी का इन्वर्स बराबर होता है बी का इन्वर्स इनटू ए के इन्वर्स के। यही बात आपने क्या करवानी थी, साबित करवानी थी। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। अब करेंगे इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे, तवज्जो करिएगा बच्चों। इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। इसका पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 2 ना ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको अच्छे से समझिएगा। डी ए का इन्वर्स बराबर है ए का इन्वर्स और डी के इन्वर्स के, तो जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड हल कर लेंगे। तो हम यहाँ से ले भी लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड का सबसे पहले आपने डी ए मैट्रिक्स बनाना है, डी ए मैट्रिक्स। तो डी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 1 -2 2 और ए मैट्रिक्स की वैल्यू, ए मैट्रिक्स क्या मेरे पास 4 है 0 है -1 2। तो आपने क्या करवाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, पहली रो को पहले कॉलम के साथ 3 4 12, 1 को -1 के साथ ज़र्ब किया -1, पहली रो दूसरा कॉलम 3 0 0 2 दूनी 4 आ गया हमारे पास, 2 एकम 2 आ गया। पहली रो को पहले कॉलम 3 4 12, 1 को -1 के साथ ज़र्ब किया -1, पहली रो दूसरा कॉलम 3 0 0 2 एकम 2 आ गया। दूसरी रो पहला कॉलम 2 4 8 आ गया, 2 एकम 2 माइनस का 2, पहली दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 माइनस को 2 को 0 के साथ ज़र्ब करेंगे 0 2 दूनी 4 आ गया हमारे पास, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये डी ए मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा 11 2 माइनस का 10 प्लस का 4। तो ये मेरे पास आ गया डी ए मैट्रिक्स, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आपने डी ए का इन्वर्स बराबर होता है, तवज्जो करिएगा, एडजॉइंट डी ए ओवर डी ए का डिटर्मिनेट। तो सबसे पहले आपने क्या मालूम करना है, डी ए का डिटर्मिनेट मालूम करना है। ये क्या है 11 2 माइनस का 10 और 4, तो जो करनी है डी ए का डिटर्मिनेट, इसको हम इसके साथ ज़रब और इसको इसके साथ ज़रब। तो यह आ जाएगा 11 ज़रबे 4 माइनस फार्मूले वाली 2 ज़रबे -10। तो ये मेरे पास आ गया डी ए का डिटर्मिनेट 11 4 44 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा 10 दूनी 20 आ गया हमारे पास। तो ये मेरे पास डी ए का डिटर्मिनेट मसावी 44 में 20 जमा करेंगे 64 आ जाएगा आप लोगों का। कितना आ जाएगा 64। अब इसके बाद आपने क्या मालूम करना, एडजॉइंट ऑफ डी, एडजॉइंट डी ए मालूम करना है, तवज्जो करिएगा, एडजॉइंट डी ए। तो बच्चों ये प्रिंसिपल डायगोनल की प्लेसेस चेंज करेंगे, 4 यहाँ पर आ जाएगा 11 यहाँ पर। ऑफ डायगोनल की अलामतें, प्लस का 2 है माइनस का 2, माइनस का 10 है तो प्लस का 10 आ गया, तो जो करिएगा। इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, फार्मूला लगा देना है, डी ए का इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट डी ए ओवर डी ए का डिटर्मिनेट। एडजॉइंट क्या है हमारे पास, तो जो करिएगा क्या है 4 है -2 है प्लस का 10 है और प्लस का 11 और डी ए का डिटर्मिनेट हमारे पास 64 है। तो ये मेरे पास आ गया डी ए का इन्वर्स, डी ए का डिटर्मिनेट की वैल्यू दर्ज करवा दी 64। तो बच्चों ये था आप लोगों का लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। इसको मैं इस तरह भी लिख ही सकता हूँ, तो जो करिएगा, क्योंकि ये तकसीम हो रहा है तो यहाँ पर आकर इस तरह भी तकसीम ही है। ये 4 -2 10 11,
और इसको इक्वेशन 2 1 का नाम भी दे देंगे। तो बच्चों ये थी आप लोगों की लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। तो अब करेंगे राइट हैंड साइड। स्पेस कम है, स्क्रीन शॉट ले लें आप इसकी। अब ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हम यहाँ पर सिर्फ मेंशन कर देंगे। क्या हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का डी ए का इन्वर्स बराबर है हमारे पास 1/64 और ये 4 - 2 10 11। तो बच्चों ये हमारे पास डी ए का इन्वर्स आ गया। इसके बाद हम ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है, इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। अब आपने करनी है राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। दोनों का आंसर सेम बनाना है आप लोगों ने। बस ए इन्वर्स फाइंड करना, डी इन्वर्स फाइंड करना। ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए ए का डिटर्मिनेट चाहिए, डी का भी डिटर्मिनेट चाहिए और दोनों का एडजॉइंट चाहिए। पहले ये चीज़ें मालूम करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, ए का डिटर्मिनेट लेफ़्ट हैंड साइड है, किसको हल कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को। क्या मालूम करना है, ए का डिटर्मिनेट। ए हमारे पास क्या है, 4 है, 0 है, -1 2, इसको इसके साथ ज़रब करेंगे, इसको इसके साथ। तो ये 4 ज़रबे 2 -0 ज़रबे -1, तो ये 4 दूनी 8 आ गया। 0 को -1 के साथ ज़रब करेंगे 0, तो ये मेरे पास 8 आ गया, ए का डिटर्मिनेट। इसी तरह हम क्या करेंगे, बी का डिटर्मिनेट ले लेंगे, बी का डिटर्मिनेट, डी का डिटर्मिनेट सॉरी, 3 1 -2 2, इसको इसके साथ ज़रब 3 ज़रबे 2, इसको इसके साथ ज़रब माइनस फार्मूले वाली 1 ज़रबे -2, तो ये मेरे पास डी का डिटर्मिनेट मसावी 3 दूनी 6 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा 2 एकम 2 आ गया। डी का डिटर्मिनेट 6 और 2 8 आ गया। अब आपने एडजॉइंट मालूम करना है, तो हम मालूम करेंगे एडजॉइंट ए मालूम करेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल की जगह चेंज 2 4, ऑफ डायगोनल की अलामतें, 0 हमेशा पॉजिटिव का होता है, आपने नेगेटिव का 0 नहीं, एक है ही 0, तो फिर उसको नेगेटिव का 0 हम कैसे बना सकते हैं, 0 हमेशा पॉजिटिव का होता है, ये बात आपने याद रखनी है। तो बच्चे माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब आपने मालूम करना है एडजॉइंट डी, तो एडजॉइंट डी मालूम कर लेंगे। एडजॉइंट डी क्या हमारे पास, प्रिंसिपल डायगोनल की जगह चेंज 2 3, प्लस का 1 है, माइनस का 1, माइनस का 2 है, प्लस का 2, तो एडजॉइंट डी आ गया हमारे पास। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स मालूम करेंगे। ए इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेट, तवज्जो करिएगा। इसी तरह हम क्या मालूम करेंगे, डी इन्वर्स होता है एडजॉइंट डी ओवर डी का डिटर्मिनेट। तो बच्चों ये ए इन्वर्स मसावी मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। एडजॉइंट ए मेरे पास है 2 0 1 4 और ए का डिटर्मिनेट 8 के बराबर है, तो जो करिएगा डी इन्वर्स मसावी एडजॉइंट डी की वैल्यू क्या हमारे पास 2 2 -1 3, तो बच्चों ये हमारे पास बटा 8 आ गया। डिटर्मिनेट इसका डी का क्या है 8। अब क्या करना है आप लोगों ने ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना, डी इन्वर्स और ए इन्वर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी इन्वर्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। डी इन्वर्स क्या मेरे पास 2 -1 2 3 और बटा 8 आ गया। इसी तरह हम क्या, हम ए इन्वर्स की वैल्यू दर्ज करेंगे 2 0 1 4 बटा 8। तो बच्चों डी इन्वर्स की वैल्यू, ए इन्वर्स की वैल्यू, तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास डी इन्वर्स ए इन्वर्स मसावी 8 8 कितना आ गया 64, तो 1 बटा 64 आ गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, दोनों मैट्रिक्स को। पहली रो पहला क्रम 2 दूनी 4 आ गए, -1 को 1 के साथ ज़रब किया -1। पहली रो दूसरा क्रम 2 0 0, -1 को 4 के साथ ज़रब किया माइनस का 4 आ गया। दूसरी रो पहला कॉलम 2 दूनी 4 आ गया, 3 एकम 3 आ गया।
दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 0 0 3 4 12 आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 1/64 और ये 7 आ जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 4, 4 और 3 7 और प्लस का 12 आ गया। तो जो करिएगा पहली रो को पहले कॉलम के साथ ज़रब, DAD, बल्कि AD इनवर्स है, AD इनवर्स था बच्चों, इसीलिए हमारा आंसर है ना सही नहीं आया। आपने मालूम करना है A इनवर्स और D इनवर्स मसावी। तो A इनवर्स की वैल्यू मेरे पास है 2014/8 और D इनवर्स की वैल्यू है हमारे पास 2 - 1 2 3/8। A इनवर्स की वैल्यू D इनवर्स की, तो ये A इनवर्स D इनवर्स मसावी 8 8 64 आ गया हमारे पास। इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, तवज्जो करिएगा, दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई। 8 8 64 आ गया। पहली रो को पहले कॉलम के साथ 2 दूनी 4 आ गया, 0 को 2 के साथ ज़रब किया 0। दूसरी पहली रो दूसरा कॉलम 2 0 माइनस का 2, 0 को 3 के साथ ज़रब किया 0। अब दूसरी रो पहला कॉलम 2 एकम 2 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया हमारे पास। दूसरी रो दूसरा कॉलम माइनस का 1 4 और 4 तिये 12 आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये मेरे पास A इनवर्स D इनवर्स मसावी 1/64 और ये हमारे पास आ जाएगा 4 और ये माइनस का 2 और ये प्लस का 10 और प्लस का 11। तो बच्चों ये देख लें, ये इसको क्वेश्चन 2 का नाम भी दे देंगे। तो बच्चों ये देख लें, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी देख लें, राइट हैंड साइड का आंसर भी, दोनों का आंसर क्या है सेम। तो बच्चों फिर हम कह सकते हैं ना लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगी राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 1.5। नेक्स्ट हम करेंगे 1.6। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अगर 9th और 10th क्लास की मैथ में किसी भी मैथ मैं इंशाल्लाह आप लोगों को 9th और 10th क्लास के ना फिज़िक्स के न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा कंसेप्ट के साथ, वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। अगर किसी भी बच्चे को मैथ और फिज़िक्स के अंदर मसला बनता है ना, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए रब्ता करके अपनी जो भी मालूमात है मैथ के मतलब पूछ सकते हैं। तो बच्चों दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।